जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। विशेष श्रृंखला चल रही है हीरा रत्न डायमंड, किसको पहनना चाहिए किसको नहीं धारण करना चाहिए, उससे क्या लाभ होता है और उसका क्या महत्व है। क्योंकि हीरा आधुनिक युग का सबसे बहुमूल्य रत्न है। काला हीरा तो दक्षिण अफ्रीका की खदानों में पाया जाता है। हीरे के विषय में जातक परिजात में कहा गया है, असुराचारस्य वज्रम की असुर का प्रिय रत्न बताया गया है। यह प्रेमी प्रेमिका के बीच में अत्यधिक आकर्षण को सृजन करता है। हीरा धारण करने से स्त्री व पुरुष के मन में कामनोन्माद उत्पन्न होता है तथा यौवन शक्ति में वृद्धि होती है। कोहिनूर हीरा, जो विश्व का सबसे मूल्यवान हीरा है, ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। जिसने ये हीरा पहना उसको कष्ट रहा। इस कोहिनूर हीरा को, हीरा जो है मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। यहाँ शुक्र का यह रत्न है और शुक्र का कारकत्व जो माना गया है सुख, सौंदर्य, संगीत, कला, म्यूजिक, नृत्य, डांस, पेंटिंग, वाद्य, वस्त्र, फैशन, मॉडलिंग, एक्टिंग, गायक का ये कार्य कराता है। इत्र का काम, परफ्यूम का काम, स्त्री सुख, कला, कौशल, संगीत, नृत्य, फैशन, शौक, आभूषण, शेयर, व्यापार, प्रकाशन, उद्योग, वाहन सुख, विवाह सुख, नाट्य कला, सट्टा, लाटरी, जुआ, रेस, शराब, व्यभिचारी स्त्रियों से संबंध बनाना, प्रेम, विवाह, कफ, स्त्री रोग, परमे रोग, वीर्य विकार रोग, प्रोस्टेट और टॉन्सिल्स आदि यौना या कन्या संतति को दर्शाता है। शुक्र को दिन में माना गया है माँ का कारक और चंद्रमा को रात को माँ का कारक माना गया है। और शुक्र सप्तम भाव का कारक है। शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र माने गए हैं। यही अब देखते हैं आज का वीडियो। कुछ विशेष लगनों पे ही है ये, जिन्हें ये धारण करना है। तो अब मिथुन लगन वालों के लिए देखते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पंचमेश और द्वादशेश बनते हैं शुक्र, और पंचम भाव मूल त्रिकोण राशि आती है। जो व्यक्ति का एजुकेशन है, संतान है, पब्लिक डीलिंग है और लव रोमांस है, विवाह है, तो इस तरीके से एंजॉय है ये शुक्र यहाँ पे कहने का भाव। 12वां भाव शैया सुख का होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का होता है। तो अब देखते हैं लग्न में मिथुन राशि में यदि शुक्र विराजमान है तो ऐसी स्थिति में आप यह रत्न पहन सकते हैं। क्योंकि शुक्र के मित्र हैं बुध, शनि, राहु और केतु, और ख़ास तौर से तो इनके ही राशियों में यदि शुक्र का गोचर होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में है ऐसा, लगन में ही बैठा है, तो ऐसे में आप डायमंड पहन सकते हैं। यहाँ आपके लगन मतलब आप स्वयं, आपकी सोच, आपकी निर्णय क्षमता, आपका ओज, आपका तेज, आपका कार्य, आपके पद, ये लगन से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह विवाह का योग बनाता है। तो यहाँ ये रत्न धारण कर सकते हैं आप। यही यदि देखा जाए तो 12वें भाव में ये शुक्र यदि देखा जाए व्यय और खर्चा कराता है। लेकिन अब देखते हैं शुक्र अगर कर्क राशि में द्वितीय भाव में है तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार की वृद्धि, परिवार में नया सदस्य का आना, या आप संगीत में रुझान है, कला में रुझान है, पेंटिंग में रुझान है, नृत्य में रुझान है। क्योंकि नृत्य में आपने देखा होगा कि यही द्वितीय भाव आँखें हैं। तो आँखें नृत्य में बहुत खास रोल अदा करते हैं कि वो मतलब आँखें आदमी मटकाता है या इधर उधर आँखें करता है। एक्टिंग, यही वाणी, यही बोलने की क्षमता द्वितीय भाव है, यही धन है, यही सुख साधन है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आप रत्न धारण कर सकते हैं। यही सिंह राशि में तृतीय भाव में सूर्य के नक्षत्र, सूर्य की राशि में आते हैं तो सूर्य जो है शत्रु है। यहाँ ऐसा है भाग्य तो आपका अच्छा रहेगा, पराक्रम, साहस, शौर्य आपका बढ़ेगा ऐसी स्थिति में। लेकिन यह महादशा अंतरदशा में ही इसका रत्न धारण करें, यहाँ अन्यथा इसको अवॉइड करें। यहाँ आप शुक्र के जप कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, ओम द्राम द्री ब्रोम से शुक्राय नमः। यही अगर चतुर्थ भाव में कन्या राशि का नीच का शुक्र बैठा है तो माता को प्रॉब्लम कर सकता है, या आपके खुद के मकान, भूमि आदि निर्माण में, भवन में, वाहन में दिक्कतें पैदा कर सकता है, नौकरी में पैदा कर सकता है, या खुद ये पंचम भाव से 12वां भाव हो जाता है, संतान
की उत्पत्ति में दिक्कत कर सकता है, आपके एजुकेशन में दिक्कत कर सकता है। तो ऐसे में यह रतन यहाँ नहीं पहनना। यहाँ सिर्फ आपने शुक्र के जाप करने हैं। यहाँ पर ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। गाय को हरा चारा खिलाएं और सफ़ेद वस्तुओं का जितना दान कर सकते हैं, जैसे खीर जो है गाय को खिलाएं तो और अच्छा रहेगा। अगर पंचम भाव में शुक्र स्वर राशि तुला राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो ऐसी स्थिति में आप संतान सुख हो रहा है, आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, बुद्धि अच्छी रहेगी, मन में प्राय चंचलता रहेगी, प्रेम विवाह का योग बनेगा इसी दौरान आपका। तो यहाँ पे आप यह रतन धारण करते हैं तो यहाँ आपका लाभ होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, जॉब आपकी अच्छी रहेगी। यही छठे भाव में यदि शुक्र विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में छठे भाव में शुक्र रहने से आपके जो है नौकरी में परिवर्तन होता है, नौकरी में पद प्राप्त होता है, लोन्स कर्जे आदि आपको हो सकते हैं ऐसी स्थिति में, या प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्याएं, रोग हो सकता है, किडनी आदि के फंक्शन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पे यह रतन धारण नहीं करना, चाहे शुक्र की महादशा ही क्यों ना चल रही हो। यहाँ शुक्र के बीज मंत्रों का पाठ करें, ज़्यादा ज़्यादा इसके बीज मंत्रों का जप करें, और विद्वान ब्राह्मण से यदि कराते हैं या खुद करते हैं, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः मंत्रों का जप करें। यही सप्तम भाव में यदि शुक्र विराजमान है, तो यहाँ आपका प्रेम विवाह होगा, जान पहचान में विवाह होगा, और बिजनेस अच्छा रहेगा, वस्त्रों का, कपड़ों का। यदि वाद्य में, संगीत में, कला में आपका रुझान है, तो यह सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो ऐसे में आप यहाँ यह हीरा रतन धारण कर सकते हैं। अन्यथा यह धनु राशि है, यहाँ पे आप सफ़ेद पुखराज भी पहन सकते हैं। अब अष्टम भाव में यदि शुक्र विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ रहने से आप गुप्त धन, अकॉर्ड्स में, ज्योतिष में, वास्तु में, या पीएचडी आप में अगर बाधित हो रही है, रुकावट आ रही है, संतान से संबंधी यदि संतान में जो है रुकावट बाधित हो रही है, संतान गर्भपात हो रहा था, ऐसी स्थिति में यह आप रतन धारण कर सकते हैं हीरा। यही आपके भाग्य भाव में यदि शुक्र विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम आपका भाग्य अच्छा होगा, पिता का सहयोग बनेगा। तो यहाँ मास्टर डिग्री आपकी पूर्ण होगी, विदेश यात्राएं रहेंगी आपकी इस दौरान, तो यहाँ आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो यहाँ आप आजीवन जो है हीरा रतन धारण कर सकते हैं। यही उच्च का हो गया शुक्र यदि आपके दशम भाव में बैठा है, तो दशम भाव मान का होता है, सम्मान का होता है, यश का होता है, कीर्ति का होता है, पद का होता है, जॉब का होता है, व्यापार का होता है, व्यवसाय का होता है। तो यहाँ मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा, आपके अधिकारी से अच्छे संबंध रहेंगे। यहाँ मालव्य नामक राजयोग बन गया, तो ऐसी स्थिति में यदि डिग्री अगर अच्छी हो गई, अवस्थाएं अच्छी होगी, तो बहुत ही बेहतर होगा। तो यहाँ IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं से लाभ मिलेगा। तो हो सकता है यहाँ आप जो है रतन आजीवन बने। यही लाभ भाव में यदि शुक्र आपके मेष राशि में बैठा है, ऐसी स्थिति में आपकी संतान सुख होगी, आपकी इच्छा पूर्ति पूर्ण होगी, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, संगीत, वाद्य, नृत्य में आपका रुझान होगा। तो यहाँ आप यह रतन धारण कर सकते हैं, और ये धन की स्थिति को मजबूत करता है। तो ऐसी स्थिति में आप व्यापार अच्छा रहेगा। और यही 12वें भाव में यदि शुक्र विराजमान है, ऐसी स्थिति में महादशा अंतरदशा में वृषभ राशि में ही यह यदि है, तो तब यह रतन धारण करेंगे, आपके विवाह होगा, पति पत्नी के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। यहाँ आपके शुक्र के जाप करने चाहिए, मंत्र करने चाहिए, दान करना चाहिए, जितना अगर कर सकते हैं तो आपके लिए उत्तम है। क्योंकि यहाँ पे दान क्या है, सफ़ेद वस्त्र है रेशमी, और यहाँ पे दूध है, चावल है, चीनी है, देसी घी है, चांदी है। यह यदि सफ़ेद चंदन है इसमें अगर देखें, तो ये आप ये उपाय करते हैं तो ये अच्छा रहेगा। अब ये रतन धारण कैसे करना है, कब करना है, यह यदि आप हो सके तो भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ये रतन धारण करते हैं, शुक्रवार शुक्ल पक्ष में और शुक्र की होरा में यह रतन धारण करते हैं, मध्यमा उंगली में, प्लेटिनम में या चांदी में करते हैं, या अनामिका उंगली में भी पहन सकते हैं आप, या थंब में भी पहन सकते हैं, अंगूठे में। तो ऐसी स्थिति में आपको सफलताएं मिलेंगी। मैं अन्य वीडियोस दूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।